नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान आज सुबह से ही शुरू हो चुका है और इस लोकतंत्र के महापर्व मतदान में सभी मतदाताओं का यह नैतिक कर्तव्य है और संवैधानिक अधिकार है कि इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाए। हमने भी अपना मतदान किया है और अभी हमारे साथ जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव थे, उन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया। हम लोग सीधे जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कितना आवश्यक है। और लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान करना हर एक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य भी है और हम अपने मतदान के माध्यम से अपने पसंद की सरकार चुनते हैं। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा, मतदान अवश्य करें और अपने मतदान के माध्यम से अपने अधिकार का उपयोग करें। लोकतंत्र का महापर्व है और जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए, तभी हम लोग का विकास होगा। इसलिए घर से निकल कर एक वोट भी बर्बाद ना करें और वोट दें। किसी भी तरह का भयमुक्त वातावरण में करें। तो हमारे साथ कुछ मतदाता, इनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व को किस तरह से सफल किया है और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सबसे पहले बताइए कि लोकतंत्र का आज महापर्व। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और हर आदमी को अपना मत देने का अधिकार है। हर आदमी को अपना मतदान करना चाहिए। हमने भी अपना मतदान किया है और हम राष्ट्र निर्माण के लिए, जन कल्याण के लिए और सनातन की समृद्धि के लिए हमने अपना मतदान किया है। नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम अपील करते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना भागीदारी बने और नरेंद्र भाई मोदी के हाथ को मजबूत करें। इस बार लोकसभा का चुनाव आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई लड़ाई नहीं रह गया है। इंडी गठबंधन खंडों में बटा हुआ है। ये वैसा गैंग है जो अब 1 तारीख को अपना एक बैठक करने जा रहा है दिल्ली में। वो वहाँ तय करेगा कि कौन कितना लूटा, कौन कितना प्रधानमंत्री जी को गाली दिया। और कुल मिला के जो स्थिति है इंडी गठबंधन, अब जैसे तेजस्वी यादव जी को ही बुलाया गया है, तो तेजस्वी यादव जी पिछले बार शून्य पर थे, इस बार भी शून्य पर रहेंगे। अब वो बिना माल के सौदागिरी करने के लिए गए हैं और इंडी गठबंधन के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के लिए सेहरा खरीद के रखे हैं। लेकिन वो किससे पूछेंगे? कबूल कबूल कबूल, क्योंकि दुल्हन का तो कहीं पता ही नहीं है। लेकिन सर, ये भी देखने को मिला कि लगातार पटना साहिब लोकसभा में कहीं कहीं कुछ जगहों पे जो है रविशंकर जी गए, उनका विरोध था और लोगों का यह साफ तौर पे कहना है, खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि रविशंकर जी का विरोध है और हम लोग नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। तो ये कहाँ तक सच्चाई? कहीं रविशंकर जी का विरोध नहीं है। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दूसरे चश्मे से देख रहे हैं उनके विकास के कार्य को। जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व जो होता है वो होता है सुख दुख में भाग लेना और विकास का काम करना। रविशंकर जी ने विकास का भी काम किया है, लोगों के सुख दुख में भाग भी लिए हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि का जो रोल है वो बखूबी निभा रहे थे और हैं। कहीं कोई विरोध उनका नहीं था। लेकिन जगह जगह पे लापता सांसद का बैनर टंगा हुआ था। अब देखिए, विरोधी तो कुछ ना कुछ करेगा, उसके पास तो वोट की राजनीति करना है उसको। अब वोट है नहीं उसके पास। हमारे साथ और भी कुछ मतदाता हैं, हम लोग सीधे तौर पे बात करेंगे कि इस लोकतंत्र के महासमर में जो है किस उत्साह से जो है अपना पर्व को सफल कर रहे हैं। तो बताइए सर, किस रूप में देख रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व? देखिए, ये सच में लोकतंत्र का महापर्व है और हम लोग अभी मतदान करके उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि सारे मतदाताओं को अपना अपना मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत देश की आवाज़ हैं। उनके वोट से ही यह निर्भर करता है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, किसको चुनते हैं। तो सबको अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना वोट ज़रूर डालें। सर, एक मतदाता के साथ साथ एक भाजपा के आप मजबूत स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। किस रूप में इस बार लोकसभा का चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरे तरफ जो विपक्षी गठबंधन है, जो समाज में केवल झूठ फैला रहे हैं। सिंपल सा हम सारे मतदाताओं का एक ही नारा है कि जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे और सारे लोग उत्साहित हैं कि देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
तीसरी बार बने और हमारा देश, हमारा राष्ट्र और मजबूत हो। इस बार तो महागठबंधन कह रहा है कि भाई पूरे एनडीए का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। एनडीए का सुपड़ा साफ तो 4 जून को पता चलेगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इंडी गठबंधन का सफाचट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कार्यकर्ता के साथ साथ ये जो भाजपा के कार्यकर्ता है, इन्होंने साफ तौर पे ये जरूर कहा कि इस बार जो है महागठबंधन के लोगों का सफाया हो जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कर पुनः तीसरी बार जो है यहाँ लोकसभा चुनाव में जो है प्रधानमंत्री के रूप में बनेंगे। तो काफ़ी उत्साह है लोगों के चुनाव से। अच्छा माहौल है महागठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से। पटना पाटलिपुत्र, पटना साहिब दोनों ही क्षेत्र में आप देखेंगे किस तरह से मतदाता हमारे निकलकर वोट कर रहे हैं और ये हमारे मतदाता हैं जो वोट करने निकले हैं अभी तक। क्या रुझान लग रहा है? रुझान जीत की और निश्चित हम लोग बढ़ रहे हैं। सरकार भी बदलेंगे देश भर में। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा का लग रहा है? सुरक्षा महिलाओं को लगता है रवीना रेड्डी अभी पकड़ा गया। जब ये 7वें फेज का चुनाव होने वाला है तो एक दिन पहले उसको गिरफ्तार किया एयरपोर्ट से, जर्मनी से लौट के आया। तो इसी सिर्फ दिखावा है, दिखाने की कोशिश है। 2900 महिलाओं का रेप करने वाला व्यक्ति इतने दिनों तक विदेश में दौरा करता रहा और उसको सरकार मोदी का प्रोटेक्शन प्राप्त रहा। अभी जो है ये दोपहर के 1 बजे है, कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है और क्या लगता है कि जिला प्रशासन कितना मुस्तैदी से अभी तक जो मतदान हुआ है वो हमारे पक्ष में हुआ है और आगे भी हमारे पक्ष में मतदान होगा। लेकिन वह मतदान के बारे में सोचिए जो एक दिन होने बीत जाने के बाद बढ़ने लगता है, वो मतदान कहाँ से आता है उसके बारे में सोचना चाहिए। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।